आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर की एग्जाम के लिए जो सड़क से और यातायात के जो संकेत बनते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, एक त्रिभुज की आकृति दिखाई गई है और त्रिभुज की आकृति में एक व्यक्ति को दिखाया गया है। इसमें व्यक्ति क्या कर रहा है, एक कुदाल लिया हुआ है और इसे काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आदमी काम पर है, यानी कि आगे काम चल रहा है और आदमी काम कर रहे हैं। और दोस्तों, अगला संकेत है, एक त्रिभुज की आकृति में एक गाय या बैल को दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस संकेत का मतलब होगा यानी कि आगे मवेशियां हैं, यानी कि आगे बीहड़ क्षेत्र है, यहाँ पर जानवरों का खतरा रहता है दोस्तों। तो और अगला संकेत है, एक त्रिभुज की आकृति दिखाई गई है और त्रिभुज की आकृति के अंदर एक चट्टान या पर्वत दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे बारीक बारीक टुकड़ों में से दिखाया गया, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से चट्टानें गिरती है। और दोस्तों, ऐसा संकेत जहाँ पर भी मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आगे चट्टानें गिरती है, तो वहाँ से सावधानी से निकलना चाहिए और वाहन को वहाँ से जल्दी से निकाल लेना चाहिए और सावधानी पूर्वक। अगला संकेत एक त्रिभुज की आकृति है और त्रिभुज की आकृति के अंदर एक जहाज को बनाया गया है और इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि नौका है। क्या है ये, नौका। इसका मतलब नौका हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे जो ये चिन्ह है, ये संकेत है, ये आपको यातायात या मार्ग पर बहुत से दिखाई देने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इनसे आपको संकेत, ये यानी कि संकेत है। तो दोस्तों, ये संकेत, तो इन संकेतों के माध्यम से आपको इनकी जानकारी मिल जाती है, यानी कि आगे मवेशियां हैं या आगे काम चल रहा है या आगे चट्टानें गिरती है, इनका सबका मालूम चल जाता है। अगला संकेत है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज के अंतर्गत दोनों तरफ वाहनों को दिखाया गया है। तो इसका मतलब हो जाएगा विभाजिका में खाली जगह है। क्या है, विभाजिका में खाली जगह है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगला संकेत है दोस्तों, एक त्रिभुज की आकृति है और त्रिभुज की आकृति में एक ऐसा संकेत बना हुआ। तो इस संकेत का क्या मतलब होता है, ये संकेत आते ही अपने दिमाग में छपना चाहिए भाई, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बाजू का दायां मोड़, यानी कि बाजू का दायां मोड़। दोस्तों, ये जो ये आकृति बनी हुई है, एक तो सीधा जाते हुए दिखाई गया और एक इधर दिखाया गया, तो इसका मतलब हो जाएगा बाजू की ओर दायां मोड़, क्योंकि दाएं कट लगाया गया है। अगला संकेत है, सेम का सेम ऐसा ही संकेत है, केवल इतना ही अंतर है, एक में पहले वाले में तो इधर कट था और दूसरे वाले में इधर कट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाजू का बायां मोड़। क्या हो जाएगा इसका मतलब, बाजू का बायां मोड़। अगला संकेत है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंतर्गत क्या बनाया गया, इसे वाई की तरह बनाया गया। क्या बनाया गया, एक वाई की तरह एक संकेत बनाया गया है। इसका मतलब हो जाएगा वाई रूप में सड़क है। किस तरह है, वाई रूप में आगे सड़क है। अगला संकेत है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज में बनाया गया एक ऐसी आकृति बनाई गई, तो इसका मतलब हो जाएगा वाई रूप की सड़क है। किस रूप की सड़क है, वाई रूप की सड़क है। अगला संकेत है, एक त्रिभुज की आकृति और त्रिभुज की आकृति में बनाया गया है टी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस टी से मतलब क्या होगा, इस टी का ही क्या मतलब होता है, आगे मुख्य सड़क है, यानी कि क्या हो जाएगा, आगे मुख्य सड़क है। तो दोस्तों, जो भी ये संकेत होते हैं ये त्रिभुज की आकृति में ही बने होते हैं और त्रिभुज की आकृति में जो भी जैसे टी है, वाई है, इनसे पता लगाना है कि आगे इसका मतलब क्या होगा। अगला संकेत है, एक त्रिभुज की आकृति में बना हुआ है डिवाइडर रूप में, यानी कि एक पहला कट इधर दिखाया गया और दूसरा कट इधर दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा असम्मुख प्रतिच्छेद। क्या मतलब हो जाएगा, असम्मुख प्रतिच्छेद। और सेम का सेम ऐसा ही एक आगे का निशान बनाया गया, उसका मतलब क्या होता है, असम्मुख प्रतिच्छेद। लेकिन दोनों में एक ही अंतर है, पहले वाले में तो पहला कट इधर है और दूसरा कट इधर है, लेकिन दूसरे वाले में पहला कट इधर है और दूसरा कट इधर है। इसमें सेम थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है, असम्मुख प्रतिच्छेद।
अगला संकेत है एक त्रिभुज की आकृति में बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक ये तो बीच वाली तो मोटी लाइन बनाएंगे और ये जो प्लस की आकृति बनी हुई है बारीक बनी हुई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आगे मुख्य सड़क है। क्या होगा इसका मतलब? आगे मुख्य सड़क है। अगला संकेत है एक त्रिभुज की आकृति में क्या बनाया गया है? टी बनाया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? और टी भी कैसा बनाया गया है? ये बीच वाली ये आडी लाइन है, ये तो है मोटी है, और ये जो बीच में है ये क्या है? बारीक है। इसका मतलब होगा आगे सड़क मिलती है और असुरक्षित रेलवे संपार है। क्या है? असुरक्षित रेलवे संपार है। अगला संकेत है एक त्रिभुज की आकृति में एरो बनाया गया, और वो एरो भी बनाया गया है गोल तरीके से बनाया गया। वो एरो कैसे बनाया गया है? गोल तरीके से बनाया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आगे क्या है? गोल चक्कर है। अगला संकेत है एक त्रिभुज की आकृति में एक ढलान युक्त बनाया गया। क्या बनाया गया? ढलान युक्त आकृति बनाई गई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आगे खतरनाक झुकाव और रक्षित रेलवे संपार है। अगला संकेत है एक त्रिभुज की आकृति में एक से पर्वत के ऊबड़ खाबड़ बनाया गया, यानी कि पर्वत की तरह ऊबड़ खाबड़ बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आगे क्या है? ऊबड़ खाबड़ सड़क है। कैसी सड़क है? आगे ऊबड़ खाबड़ सड़क है। अगला संकेत है एक दोस्तों ये त्रिभुज की आकृति में ये बनाया गया है, यानी कि पहले तो तीर का निशान बनाया गया, उसके बाद में दिखाया गया ऐसे दिखाकर ऐसे दिखाया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा आगे प्रतिरोध है। क्या है? आगे प्रतिरोध है। अगला संकेत दिखाया गया, इसमें संकेत है त्रिभुज के अंदर एक इंजन को दिखाया गया और नीचे ये दो पट्टी वाली लाइन, दो आडी लाइन वाला एक क्या बनाया गया? संपार बनाया गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 200 मीटर आगे क्या है? 200 मीटर आगे क्या है? रेलवे संपार है। अगला संकेत है एक त्रिभुज के अंतर्गत इंजन को दिखाया गया, लेकिन इस आकृति में एक ही आडी लाइन है। क्या मतलब है? एक ही आडी लाइन है, तो इसका मतलब हो जाएगा समतल भूमि पर तो इसकी ऊंचाई है 50 से 100 मीटर तथा पर्वतीय इलाकों में इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 से 60 मीटर है। अगला संकेत है एक त्रिभुज के अंतर्गत बनाया गया इसे जाली वाली लाइन से, और नीचे वाले में इसमें क्या बनाया गया? डबल आडी लाइन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आगे 200 मीटर आगे क्या है? फाटक है। क्या है? 200 मीटर आगे फाटक है। सेम टू सेम ऐसी ही संकेत बनाया गया आगे, लेकिन इसमें एक ही अंतर है, यहाँ पे एक आडी लाइन है और पहले वाले में दो आडी लाइन थी, तो इसका मतलब हो जाएगा समतल भूमि पर तो 50 से 100 मीटर है ऊंचाई है, और तथा पर्वतीय इलाकों में इसकी ऊंचाई 30 से 60 मीटर है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको हाईवे पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं तथा पार्किंग सुविधाओं आदि की सूचना मिलती है, और हमेशा ये कैसी होती है? नीली पृष्ठभूमि में होती है। तो दोस्तों जो ये संकेत बताऊंगा आपको ये कैसे बने होते हैं? नीले पृष्ठभूमि में होते हैं, और दोस्तों इनकी सहायता से आपको हाईवे पर चलने में बहुत ही सुविधा होती है और पार्किंग का आपको आसानी से पता लग जाता है। दोस्तों पहला संकेत है एक ब्लैक आकृति में सफेद रंग से लिखा गया है P और नीचे दिखाया गया तीर का निशान, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आगे की ओर पार्क करे। क्या है? आगे की ओर पार्क करे। और दोस्तों जो ये संकेत बना हुआ है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा आम रास्ता नहीं है। ये क्या है? आम रास्ता नहीं है। अगला संकेत दिखा गया P और दोनों तरफ तीर के निशान, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि दोनों तरफ पार्किंग है। क्या है? दोनों तरफ ही पार्किंग है। अगला संकेत है P के नीचे दिखाया गया एक आयत में क्या दिखाया गया? बाइक को दिखाया गया, तो इसका मतलब हो जाएगा स्कूटर और मोटरसाइकिल पार्किंग। क्या हो जाएगा? स्कूटर और मोटरसाइकिल पार्किंग है। उसके आगे दिखाया गया P और आयत के अंदर दिखाया गया साइकिल को, तो इसको मतलब क्या हो जाएगा? ये साइकिल स्टैंड है। यहाँ पर क्या है? साइकिलों का स्टैंड बना हुआ है। उसके आगे दिखा गया P के अंतर्गत ये क्या है? गाड़ी बनाई गई है। यहाँ पे क्या बनाई गई है? गाड़ी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टैक्सी स्टैंड। क्या है? ये टैक्सी स्टैंड है। और ऐसे ही यहाँ पे P के नीचे आयत के अंदर बनाया गया ऑटो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑटो रिक्शा स्टैंड है। यहाँ पर क्या बना हुआ है? ऑटो रिक्शा स्टैंड बना हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर सकूं। दोस्तों जो आप लाइक करते हैं उससे हमारा क्या है? मनोबल बढ़ता है, केवल मात्र मनोबल बढ़ता है, जिससे कि हम अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जो अब संकेत करवाऊँगा ये आपको सिटी में वाहन चलाने के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। गाँव में तो हम कैसे भी चला लेते हैं, इतना ट्रैफिक नहीं होता
होता है। लेकिन जब हम सिटी में साधन चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो इन संकेतों का हमें मालूम होना चाहिए। दोस्तों ये यातायात के नियम है और दोस्तों ये यातायात के चिन्हों का प्रयोग जो ये अपने यातायात पुलिस है उनके ये संकेत है और उनको हमें फॉलो करना होता है। तो पहला संकेत है, एक पुलिस वाला खड़ा है और दोस्तों इसका एक हाथ ये इधर आड़ा किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए। वो अगला संकेत है, एक पुलिस वाला खड़ा है और उसका ऊपर एक हाथ है जो ऊपर की ओर है, क्या है, ऊपर की ओर है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आगे से आते वाहनों को रोकने के लिए ये संकेत उपयोगी होता है। और दोस्तों अगले का संकेत है, अगला संकेत क्या है, पहला हाथ तो ऊपर है और दूसरा हाथ क्या है, आड़ा है और इसका नजर किस तरफ है, इसकी नजर किस तरफ है, इस हाथ की ओर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए इस संकेत का प्रयोग किया जाता है। अगला संकेत है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसका ये हाथ आड़ा है। इसका मतलब क्या है, ये हाथ आड़ा किया हुआ है, यानी कि ये इसको रोकते हुए दिखाया गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए इस संकेत का प्रयोग किया जाता है। अगला संकेत है, इसके दोनों हाथ सीधे हैं, एकदम दोनों हाथ क्या है, सीधे हैं, लेकिन दोनों हाथों की स्थिति में फर्क है। ये इसकी क्या दिखाई गई है, हथेली दिखाई गई है, लेकिन इसमें हथेली नहीं दिखाई गई है। तो इस संकेत का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दाईं तरफ से आते वाहनों को रोकने के लिए, ताकि बाईं तरफ से वाहनों को दाईं तरफ मुड़ने दिया जाए। क्या मतलब हो जाएगा, दाईं तरफ मुड़ने दिया जाए। सेम टू सेम ऐसा ही अगला संकेत है, लेकिन इसका संकेत क्या है, ये हाथ तो ऊंचा है और ये हाथ क्या है, है और इसकी हथेली क्या दिखाई गई है, हथेली दिखाई गई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाईं तरफ से आते वाहनों को रोकने के लिए, ताकि दाईं तरफ से आते वाहन दाईं तरफ मुड़ सके। अगला संकेत है, दोनों हाथों की स्थिति आड़ी है, यानी कि दोनों हाथों की स्थिति सेम है और दोनों तरफ क्या दिखाई गई है, हथेली दिखाई गई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर ओर से आ रहे वाहनों को रोकने का संकेत, यानी कि कोई सी दिशा में से भी आते हुए वाहनों, यानी कि चारों दिशाओं में से आते वाहनों को एक साथ में रोकने का संकेत है। अगला संकेत है, एक पुलिस वाला व्यक्ति हाथ, एक हाथ उसका ऊपर की ओर है, क्या है, ऊपर की ओर, और दूसरा हाथ क्या है, और मुट्ठी उसकी बंद है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाईं तरफ से आते हुए वाहनों को बढ़ते रहने का संकेत है, यानी कि इसकी मुट्ठी तो बंद है और इसकी नजर भी उस इसी हाथ की तरफ है। किस हाथ की तरफ है, बाएं हाथ की तरफ है। अगला संकेत है दोस्तों, एक पुलिस वाला खड़ा है और इसके दोनों हाथों की स्थिति सेम आड़े किए हुए हैं और इसकी नजर है केवल दाएं हाथ की तरफ। किधर है, दाएं हाथ की तरफ इसकी नजर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा दाएं तरफ से आते वाहनों को बढ़ते रहने का संकेत। और दोस्तों इससे अगला संकेत और आज का अंतिम संकेत है दोस्तों, एक पुलिस वाला खड़ा है और इसके हाथों की स्थिति देखो, हाथों की स्थिति क्या है, ये बुला रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, आगे से आते वाहनों को चलते रहने का संकेत, यानी कि जहां पर भी ऐसा संकेत दिखाई दे तो आगे से जो वाहन आएंगे वो चलते रहने का संकेत है। तो दोस्तों ये थे आज के यातायात के जितने भी संकेत बनते हैं उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट संकेत इस वीडियो में लेके आया हूं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। दोस्तों आपसे केवल एक ही निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक तो करें ही, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और यार दोस्तों के पास से शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।